हेलो बिगनर्स, हेलो गाइस। मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ मैं उपस्थित। बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कमेंट होता है सर, यूज ऑफ कैन और मे, अर्थात कैन और मे का प्रयोग हम कैसे करें, कहाँ करेंगे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे बिगनर्स को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं नहीं चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स को, मेरे बिगनर्स को बहुत सारे डाउट्स हों, खास करके कैन और मे में। कैन और मे एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से आप अपने लेवल को आगे तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे होंगे। और मैं एक बात जानकारी दे देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि आने वाले ऑडियोज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जी हाँ, जय हिंद। तो कैन और मे का शाब्दिक अर्थ जान लीजिए मेरे बिगनर्स। कैन, देखिए CAN कैन और MAY एक होता है मे, इसको हम मे बोलेंगे। एक जो होता है आपका जो ईयर्स नेम आता है ना, 12 मंथ्स जो आपका, उसमें भी मे आता है, स्पेलिंग एक ही है, MAY, वहाँ भी मे होता है और यहाँ भी मे है। तो दोनों का मीनिंग जो है, अंतर है। उस मई, उसको मई बोलेंगे, अर्थात इंग्लिश में मे ही बोला जाता है। उस पर हम ज़्यादा बहस करेंगे बाद में, फिलहाल ऑन द स्क्रीन। कैन का मतलब और मे का मतलब, दोनों का मतलब होता है सकना। जी हाँ, दोनों का मतलब होता है सकना, बट दोनों के प्रयोग में अंतर है। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ कैन और मे। कैन और मे के प्रयोग में अंतर है, इस बात को आप जानते भी होंगे। बहुत सारे गुरु महागुरु आप सभी को पढ़ाए होंगे। लेकिन आज इस वीडियोज़ में अगर शुरू से अंत तक आप बने रहे तो आज के बाद कोई डाउट्स ही नहीं आपको रहेगा। मैं ऐसा वचन देता हूँ, बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज़ में। थैंक यू। कैन का सकना और मे का भी होता है सकना, दोनों का प्रयोग सकना होता है, दोनों का मीनिंग होता है आपका सकना। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो कैन का जो यूज होगा आपका सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य या क्षमता दिखाने के अर्थ में, क्षमता, पावर है ना, एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी है, सामर्थ्य है, योग्यता है। तो जहाँ पर सामर्थ्य की बात आए, क्षमता की बात आए, कर सकते हैं, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, है ना, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो एबिलिटी आपके पास, योग्यता है, क्षमता है, कुछ करने का, कुछ दिखाने का क्षमता, सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हो, इस तरह का वाक्य हिंदी में रहेगा। तो कहाँ पर आप कैन लगाएंगे और कहाँ पर मे लगाएंगे, इसकी आज पानी का पानी और दूध का दूध कर दूंगा, बस बने रहना। कैन का अर्थ हो गया सामर्थ्य और क्षमता के अर्थ में, जी हाँ, जहाँ पर ऐसा आपको लगे सामर्थ्य और क्षमता वाला सेंटेंस, वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट किसी भी रूप में हो। जी हाँ, सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लुरल नाउन हो, कोई किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैन से कैन ही रहेगा, कैंस नहीं हो जाएगा, मेज नहीं हो जाएगा। जी हाँ, अब आइए मे का भी प्रयोग अर्थ समझ लीजिए। मे होगा आपका अनुमति, परमिशन, अनुमति या अनुरोध। जी हाँ, अनुरोध के अर्थ में, है ना, या संभावना। जी हाँ, संभावना, है ना, संभावना, जहाँ पर संभाव, बादल लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, बादल लगा हुआ था, और दो दोस्त देखते ही बादल को कह दिया, एक ने कहा अरे देख बादल लगा हुआ है, बारिश हो सकती है। दूसरे दोस्त ने ऐसे कैसे रिप्लाई दिया पता है, जानकर खुशी होगी, कहा अरे बादल तो लगी हुई है बट आंधी तूफान आएगी, उसको उड़ा के लेके चली जाएगी। तो देखिए दोनों दोस्त आपस में बात कर लिए, बात तो संभावना हुआ, बादल लगने से बारिश नहीं हो सकती या हो भी सकती है, तो संभावना व्यक्त हुआ। तो जहाँ संभावना होगा, आपने 10वीं क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रायिकता चैप्टर पढ़े होंगे।
यहाँ या नहीं, वहाँ भी संभावना था। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, ताश का गड्डी वाला पढ़े होंगे, इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना, छक्का वाला डैश वाला भी पढ़े होंगे। तो वहाँ से संभावना व्यक्त करते हैं। तो जहाँ से संभावना व्यक्त होगी, जहाँ से अनुमति होगा, अनुरोध होगा, जैसे बच्चे कहते हैं ना क्लासरूम में आने से पहले, मे आई कम इन सर, अर्थात क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना, तो वहाँ पर क्या लिए, अनुमति लिए, परमिशन लिए। तो जहाँ इस तरह की बात लगे, वाक्य से पता चलेगा, आपके वाक्य से पकड़ लीजिएगा जो कहाँ पर अनुमति लिया जा रहा है, या कहाँ पर संभावना है, या कहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है, या कहाँ पर सामर्थ्य या क्षमता है। तो इसके अर्थ में अगर आज ने पक्का मजबूती कर लिए तो आप कभी भी कैन और मे में कभी चुकेंगे नहीं। बेशक आपका स्कोर आपके लेवल से ऊपर होगा। जी हाँ, ऊपर से भी, सुपर से भी आपका लेवल ऊपर होगा। जी हाँ, चलते हैं। देखिए, अब देखिए ये बात आप समझ गए, कैन सामर्थ्य और क्षमता के अर्थ में, और मे हो गया आपका अनुमति या अनुरोध या संभावना के अर्थ में कैन लगेगा। अब इस बात को तो समझ गए, इसका अर्थ समझ गए। अब आते हैं, कुछ सेंटेंस लेके मैं आया हूँ अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी के स्क्रीन पर मेरा कुछ स्क्रीन पर सेंटेंस है, वह सेंटेंस को देख लीजिए। जैसे पहले है, मैं इसे कर सकता हूँ। बताइए क्या मन में चल रहा है, मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। कोई कार्य है, सामने कोई कार्य है, कहता है मैं इसे कर सकता हूँ, अर्थात वहाँ क्या बता दिया, सामर्थ्य बता दिया। इस कार्य करने का उसके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, एबिलिटी है, तो उस कार्य को कर सकता है ना। तो यहाँ पर कैन लग जाएगा। इसके बाद वह उस कार्य को कर सकता है, वह कोई है ना, प्रोनाउन के रूप में आया हुआ, जो नाम के बदले में आता है वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, प्रोनाउंस होते हैं। तो वह उस कार्य को कर सकता है। उस कार्य को देखने के बाद उसे ये लगा जो मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ऐसा उसको दिमाग में लगा। तो चलिए यहाँ भी कैन का प्रयोग होगा। इस बात को पहले समझ लीजिए। मोहन अंग्रेजी बोल सकता है। जी हाँ, मोहन है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, उसके पास नॉलेज है या सीखा हुआ है, लर्निंग है, ज्ञान लिया हुआ है, तो अंग्रेजी बोल सकता है, नो डाउट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक एबिलिटीज़ के पास हो गया, क्वालिटी हो गया, बोलने का क्वालिटी हो गया इंग्लिश बोलने की, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। आगे चलते हैं। आप अंदर आ सकते हो, परमिशन मिल रहा है ना, गेट पर है, आप गेट पर खड़े हैं, आपको देखा गया तो अगला ने कहा ठीक है आप अंदर आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, परमिशन, अनुमति आपको मिल गया अंदर आने के लिए। तो जहाँ अनुमति मिल गया अंदर आने के लिए, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे। बट कैसे, बने रहेंगे। आज वर्षा हो सकती है, वही वाली बात, वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन आ गया है, संभावना व्यक्त करते वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं। पहले उदाहरण दिए, अब इसका रूल बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, बने रहना है। रूल है इसका, स्ट्रक्चर है इसका बनाने का, इसको समझिए। हारमोनियम का पटरी है, इस हारमोनियम के पटरी पर जैसे गाइएगा वैसे बन जाइएगा। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बुलाएंगे, यानी कर्ता को। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, हु डज वर्क डैट इज सब्जेक्ट, जो कार्य करता है वह कर्ता होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बुलाएंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट्स, क्लियर। इसके बाद आप कैन और मे, किसी को एक को बुलाएंगे। कैन आएगा तो मे नहीं आएगा, मे आएगा तो कैन नहीं आएगा, अर्थात दोनों में से कोई एक आएगा, अपने भाव के अनुसार से, अपने वाक्य के अर्थ के हिसाब से, क्लियर। नेक्स्ट है, इसके बाद आप V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा बने रहना है। इसके बाद आपका आ जाएगा V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो, और अंत में आप अदर वर्ड के रूप में भी, चूँकि लंबा लंबा सेंटेंस आपको मिलेगा तो लंबा लंबा आपको स्ट्रक्चर भी चाहिए, कैसे इस पटरी पर गाना गाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर लीजिए, या कम्प्लीमेंट भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, पूरा करने वाला सेंटेंस, पूरक, डैट इज कम्प्लीमेंट। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, नहीं फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपका नंबर भी छूट जाएगा। इसीलिए अंत में अगर एडजेक्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे मेरे बिगनर्स। चलते हैं।
तो इस हारमोनियम का जो आपका पटरी है, इस हारमोनियम की पटरी को आप सजा के रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा, तभी आपसे ये गाना बजेगा, नहीं तो गाना भूल जाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, नॉन प्रोनाउन है ना, हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। कैन और मे में बता दिए फ़र्क। कैन कहाँ लगाना है, जहाँ क्षमता हो, और मे कहाँ लगा, जहाँ संभावना हो या अनुमति हो, है ना, या अनुरोध हो, वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब होता है, V1 होता है, जैसे प्ले है, इट है, स्लीप है, डांस है, ये सारे आपके वर्ब्स हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, नदी हुआ या तालाब हुआ या पोखरा हुआ या मैदान हुआ। अदर वर्ड के रूप में आपका सेंटेंस जो बच जाएगा वो अदर वर्ड में जाएगा, वो अंत में फुल स्टॉप पर। ये आपका पटरी हो गया। अब चलते हैं, आप हमसे पहले बनाएंगे मैं इसे कर सकता हूँ, तो मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई। आगे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जगह ले लेता हूँ, तो इसको बना लीजिएंगे, इसको बनाएंगे मैं इसे कर सकता हूँ, तो मैं का हो गया आई, और आई के साथ करने का है, क्षमता बता रहा है, तो आई के साथ कैन आएगा, आई कैन। और करना का होता है, करना का होता है डू, तो आई कैन डू, है ना। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। जी हाँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, ही कैन डू, वह कर सकता है, सी कैन डू, वह कर सकती है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है सेंटेंस आपका। इसके बाद है इसे, इसे का होता है इट, आई कैन डू इट। जी हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। क्लियर। वह उस कार्य को कर सकता है, वह, तो ही, और ही के साथ भी कैन आएगा, चूंकि एबिलिटी बताया जा रहा है। ही कैन, करना का हो गया डू, ही कैन डू। उसे या उस कार्य को तो डैट लग जाएगा। जी हाँ, डैट वर्क, वर्क मतलब कार्य हो गया। जी हाँ, ही कैन डू डैट वर्क, ही कैन डू, वह कर सकता है उस कार्य को, डैट वर्क। जी हाँ, ही कैन डू डैट वर्क, वह उस कार्य को कर सकता है। अगला है आपके पास, मोहन अंग्रेजी बोल सकता है। मोहन बोल सकता है, मोहन बोल सकता है, लीजिए ना, आ गया लगे हाथ। मोहन बोल सकता है, मोहन कैन, एकदम एबिलिटी है, सीखा है पहले से, लर्निंग आ गया उसके पास बोलने का, तो जी हाँ कैन लगेगा। मोहन कैन स्पीक, मोहन बोल सकता है ना। क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश लगा दीजिए। जी हाँ, हिंदी तो हिंदी लगा देंगे, बट यहाँ आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लगा देंगे। मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, और इंग्लिश का आपका ई जो आप लेटर होगा, फर्स्ट लेटर इंग्लिश का ई कैपिटल होगा। कोई भी विषय है या मंथ, महीना का नेम है या दिनों का नाम है, वहाँ फर्स्ट लेटर से शुरू होगा, चाहे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी अगर आएगा, या कोई विषय का नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी आएगा, तो वहाँ पर फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर। जी हाँ, बड़े अक्षर में लिखेंगे। पहला लेटर, आप अंदर आ सकते हो, देखिए अनुमति है, आप अंदर आ सकते हो, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ सकते हो, अंदर आ सकते हो, अच्छे लड़के हो, आ जाओ, आ जाओ। तो आप अंदर आ सकते हो, तो आपका हो गया यू, और यहाँ पर अनुमति ले रहे हैं तो मे, यू में अनुमति दे रहे हैं। जी, लेने और देने के दोनों के अर्थ में। यू मे कम, आप आ सकते हो, यू मे कम, आप आ सकते हो। अंदर का होता है इन, इन मतलब भीतर, अंदर। जी हाँ, यू केम इन, यू कम इन, आप अंदर आ सकते हो। वह अंदर आ सकता है तो ही केम इन। जी हाँ, ऐसे ही बनाने रहिए, बोलते रहिएगा फटाफट अपनी भाषाओं में। आज वर्षा हो सकती है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का पते नहीं है, तो इट से लगा देंगे, इट कर देंगे। इट में रेन मतलब वर्षा, इट में रेन, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, इट में रेन। आज का हो जाएगा टुडे। जी हाँ, TODAY, टुडे। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आज पिताजी आ सकते हैं, है ना, आज पिताजी आ सकते हैं। द फादर में कम टुडे, है ना। तो संभावना जहाँ पर होगा, अनुमति जहाँ पर होगा मेरे बिगनर्स, वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, और जहाँ सामर्थ्य, है ना, क्षमता होगा, वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। मैं नहीं चाहता मेरा वीडियोज बड़ा बड़ा हो, लंबा लंबा हो, मैं भी चाहता हूँ मेरा वीडियो छोटा छोटा बने, छोटा हो, जो आप सभी को
कम समय में अधिक जानकारी मिले। इसका फिर मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव भी लेकर आऊँगा अगले वीडियोज़ में। यह पार्ट 1 है। आप सभी बने रहे, तब तक के लिए बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। और फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।